कैलिपर, कैलिपर नहीं कैलिपर। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? जेनी कैलिपर। ये होता क्या है? तो इसका छोटा सा परिभाषा है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जेनी कैलिपर क्या है? इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी गई नाप की ओर एक्यूरेसी माइक्रोमीटर से नापे जाने की तुलना में इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? कम होती है। और ये किस मटेरियल का बना होता है? ये मृदु इस्पात यानी स्टील का बना होता है। ठीक है, इसकी एक टांग क्या होती है? विकलांग की तरफ लंगड़ा मुड़ा हुआ, और एक टांग सीधी होती है। इसी का नाम है जेनी कैलिपर। और इसको हम आपको दिखाने वाले हैं जेनी कैलिपर होता क्या है। उससे पहले जान लीजिए कि जेनी कैलिपर किसे कहते हैं। ठीक है, जेनी कैलिपर किस मटेरियल से बनाए जाते हैं? जेनी कैलिपर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो इसके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक फिक्स ज्वाइंट और एक एडजस्टेबल। फिक्स ज्वाइंट क्या होता है? जो बिल्कुल फिक्स है, वो उसको आप हिला डुला नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। और जो एडजस्टेबल है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अन्य कैलिपर और भी तरह के कैलिपर है, वो कौन कौन से हैं? व्हील टाइप कैलिपर है, वेट टाइप का जेनी कैलिपर है। उसके बाद जेनी कैलिपर का उपयोग क्या है? जेनी कैलिपर का प्रयोग करते समय क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है सर। तो आपको हम बता रहे हैं, आगे देखिए यहाँ पे जेनी कैलिपर किसे कहते हैं। सबसे पहले जेनी कैलिपर किसे कहते हैं? यह क्या है? यह एक मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग टूल। व्हाट इज मार्किंग टूल? जिससे हम लोग किसी भी वस्तु का मार्क करते हैं, निशान लगाते हैं। ठीक है, माप नहीं, माप और मार्क में अंतर है। मार्क करना मतलब निशान लगाना। ठीक है, तो यह टूल जो है मार्किंग टूल है, जिसके द्वारा समानांतर लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं। मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये खींच दिए, ये खींच दिए, या ये लाइन है, ये लाइन है। इसको हम समानांतर लाइन खींचने के लिए, निशान देने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या बेलनाकार वस्तु, जो बेलना देखते हैं रोटी बनाने वाला काम है, सबके पास है, सबको रोटी बनाने आता भी होगा, आता है सर, पता है ना। तो उस तरह से क्या है, उस तरह की वस्तु को अगर हमें सेंटर मापना है, अब सपोज कर लो कि ये तुम्हारा बेलनाकार वस्तु है और इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, कि इसका बीच सेंटर से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, ये सेंटर कैसे निकलेगा। तो इससे हम लोग इसका मार्किंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इसका सेंटर क्या है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? जेनी कैलिपर। ठीक है, जेनी कैलिपर को और लेग कैलिपर भी कहते हैं, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, यह और लेग कैलिपर हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। इस जेनी कैलिपर को 3 नाम से जाना जाता है, जो कि 2 नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा नाम लंगड़ा कैलिपर। लंगड़ा कैलिपर मतलब एक पांव उसका टेढ़ा है और एक पांव सीधा है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए उसका नाम जनरली लोग बोलते हैं लंगड़ा कैलिपर। तो आपको अगर हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर ना याद रहे, ठीक है, जेनी कैलिपर नाम ना याद रहे, तो लंगड़ा कैलिपर के नाम से दिमाग में रखना, अरे ये तो लंगड़ा वाला है। मतलब जेनी कैलिपर किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? तो ये जो है माइल्ड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील। आपको याद रखना है, ये माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब हम आपको दिखाते हैं कि जेनी कैलिपर होता कैसा है। ठीक है, तो आप देखिए, उससे पहले आपको दिखा रहा है, यहाँ फिगर भी दिख रहा है। देखिए जेनी कैलिपर यहाँ पे आपको दिख रहा है। हाँ सर। ऐसा ही होता है जेनी कैलिपर। एक पांव इसका सीधा है, एक पांव यहाँ जाके थोड़ा सा टेढ़ा है ना। तो ये आ गया जेनी कैलिपर। इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, अभी आपको बताएं। कौन कौन सा 3 नाम? लंगड़ा कैलिपर और हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, अब आते हैं जेनी टाइप्स ऑफ जेनी कैलिपर। टाइप्स ऑफ कैलिपर मतलब जेनी कैलिपर के
फिक्स है, जैसे कि ये आपको कौन सा है, फिक्स वाला है, ठीक है। अब एडजस्टेबल वाला आपको दिखाते हैं, एडजस्टेबल वाला कैसा होता है। देखिए ये अन्य कैलिपर है, एडजस्टेबल वाला दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको अन्य कैलिपर है, इसको बोलते हैं हील टाइप जेनी कैलिपर। क्यों बोलते हैं हील टाइप? इसमें पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई स्क्रू लगा हुआ है, जिस तरह आप लोग बचपन में 9th 10th में क्या डिवाइडर इस्तेमाल करते थे ना, पेंसिल लगाते थे, क्या करते थे, उसी प्रकार यहाँ पॉइंट बना हुआ है, स्क्राइबर इसमें लगा रहता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्क्राइबर लगा होता है, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या है, अगर छोटा बड़ा करना है तो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और ये क्या है, इसका ये प्लेन मुड़ा हुआ है ना, तो जेनी कैलिपर का पार्ट तो मुड़ा रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, एक पेज टांग उसका मुड़ा हुआ, दूसरा उसमें क्या है, सीधा सीधा इसमें क्या है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा है बेड टाइप जेनी कैलिपर। क्या क्या है, इस जेनी कैलिपर की टांग जो है एक तरफ मुड़ी होती है और दूसरा अंदरूनी किनारे समानांतर होती है। क्यों? लाइन खींचने में आसानी होती है। चलिए अब इसका उपयोग क्या है, जेनी कैलिपर का उपयोग, यूज। मान लीजिए कि आप किसी टूल्स के बारे में जानकारी तो ले ली, अब उसका इस्तेमाल कैसे करना, ठीक है, उसका प्रयोग कैसे करना। तो इसका उपयोग जॉब के, कौन सा जॉब, जो जॉब आप बना रहे हैं वर्कशॉप में, जो जॉब आप बना रहे हैं उस जॉब के अंदरूनी यानी इनसाइड, उसको हम अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, इनसाइड, ठीक है, अंदरूनी और बाहरी यानी आउटर, जिसको आउटसाइड भी बोलते हैं, आउटर भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों किनारों के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए हम लोग करते हैं। समानांतर रेखा कैसे खींचा जाता है वो बता दिए पहले, ठीक है। उसके बाद है गोलाकार शॉफ्ट का केंद्र। अब गोलाकार शॉफ्ट का केंद्र के बारे में हम यहाँ बताएं आपको, इसका केंद्र ये हुआ। अब उस केंद्र को का सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है आंतरिक वर्गाकार कोणों के सहारे समानांतर रेखाएं खींचने में इसका प्रयोग करते हैं। चौथा है बाहरी कोण, ठीक है। अब आते हैं जेनी कैलिपर को, ठीक है, और फिगर दिख रहा है, देखिए स्प्रिंग टाइप जो बता रहे थे वो ये आउटसाइड कैलिपर है इसका, ठीक है, यहाँ से स्प्रिंग रहता है, ठीक है। और जेनी कैलिपर का देखिए मैं ये पोजीशन देख रहे हैं, ये भी आपको दिखाया था, ठीक है। ये देखिए जेनी कैलिपर, अब ये हो गया आउटसाइड कैलिपर, ये दोनों आउटसाइड कैलिपर हो गया, ठीक है, आउटसाइड कैलिपर। हाँ, इससे बाहरी मतलब मान लेते हैं कि कोई जॉब अगर आपको इस तरह का जॉब दिया हुआ है, ये जॉब है, ठीक है, ये इस तरह का जॉब अगर आपको मिल गया है तो इससे हमको अगर बाहर का डायमेंशन मापना है, इधर से इधर का मार्किंग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे मार्किंग करने के लिए, ठीक है, इसका आउटसाइड कैलिपर का, ठीक है। और अगर हमको अंदर से यहाँ तक का दूरी अगर हमको इसका चेक करना है तो ये कितना है, तो इसके लिए हमको ये इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनसाइड कैलिपर है, ये स्प्रिंग टाइप इनसाइड कैलिपर है, इसमें ये फिक्स टाइप भी आता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक कोना को यहाँ लगाएंगे, एक कोना को यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है। अब आते हैं कि ये जो कैलिपर है इसका इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो ये क्या है, ये मतलब बैसाखी के सहारे चलता है, जस्ट लाइक अपने मतलब इसमें कहीं पे कोई आपको अंक लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 कुछ भी, मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब तो फिर तुम कैसे मापोगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। अगर मान लेते हैं कि आउटसाइड कैलिपर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम कैसे मापेंगे, ठीक है, कैसे मापेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हमको मापना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मापना है तो आप कैसे चेक करेंगे कि कितना है, दूरी कैसे पता चलेगा। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं इसको, ठीक है। कैलिपर जो है इनडायरेक्ट यूज होता है, मतलब स्टील रूल की सहायता से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किससे करते हैं, स्टील रूल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जेनी कैलिपर में मार्किंग करने के लिए, जेनी कैलिपर का दिखा रहा है कि आपको जब किसी जॉब पे निशान लगाना है तो जेनी कैलिपर का आप लोगों को बताया था कि एक किनारा जो टेढ़ा वाला वो इधर रखना है किनारे पे, और दूसरा जितना 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm जो भी हो वो आपको यहाँ पे निशान पकड़ लेना है, और
देख रहे हैं, ये इसका सेंटर निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंदर का भाग मापा जा रहा है, यहाँ पे बाहर का भाग मापा जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज देखिए, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर दिख रहा है। आउटसाइड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, आउटसाइड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, और ये फिक्स टाइप आउटसाइड कैलिपर। इस सबसे हम लोग बाहर का डायमेंशन मापेंगे, किसकी सहायता से? स्टील रूल की सहायता से। अगर स्टील रूल नहीं होगा तो आप अंदाजा ही लगाएंगे, लेकिन एक्यूरेट आप नहीं मार्किंग कर पाएंगे कि कितना ये mm है, कितना इसका साइज है, ठीक है। लेकिन स्टील रूल अगर रहेगा तो स्टील रूल की सहायता से आप आसानी से इसका मार्किंग कर सकते हैं। समझ गए? ध्यान दें, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देख लिए, ये क्या है? आउटसाइड कैलिपर है, ये वाली आउटसाइड कैलिपर है, और ये इनसाइड कैलिपर है, ये भी आपका इनसाइड कैलिपर, और ये दोनों आउटसाइड कैलिपर है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं आउटसाइड कैलिपर से क्या मापते हैं हम लोग? आउटसाइड कैलिपर से क्या मार्किंग करते हैं? बाहर वाला भाग, और इनसाइड कैलिपर से अंदर का भाग। तो ये कौन सा कैलिपर है? कैलिपर का नाम क्या है? आउटसाइड कैलिपर। ये कौन सा कैलिपर है? इनसाइड कैलिपर। और ये कौन सा कैलिपर है? ये भी इनसाइड कैलिपर है। इन दोनों में अंतर क्या है? ये स्प्रिंग टाइप है, यानी एडजस्टेबल है, और ये फिक्स टाइप है, ठीक है। ये इनसाइड में दोनों आपको दिख गया, और ये आउटसाइड कैलिपर कौन सा कैलिपर है? बाहरी भाग को नापने वाला। हाँ, ये कौन सा है? स्प्रिंग टाइप यानी कि एडजस्टेबल, ठीक है। चलिए, सेम यहाँ पे आउटसाइड कैलिपर में स्प्रिंग टाइप देखे हैं, एडजस्टेबल, फिक्स टाइप नहीं देखे हैं। इसको फॉर्म जॉइंट भी बोलते हैं, फॉर्म जॉइंट इसको बोलते हैं। ये जो बना हुआ है जॉइंट, इसी को बोलते हैं फॉर्म जॉइंट, ठीक है। मतलब ये जॉइंट है, इसको आप क्या करते हैं? तो इस तरीके से क्या करते हैं? इसको ऐसे खींचते हैं और खींच करके फैलाते हैं, फिर दबा करके जितना छोटा बड़ा करना है करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ, इस स्क्रू को आप क्या करते हैं? इसको लूज करते हैं, तो क्या होता है? बड़ा होता है साइज इसका, और स्क्रू को कसते हैं तो क्या होता है? साइज छोटा होता है। समझ गए? तो ये हो गया दो प्रकार के, यानी कि फॉर्म जॉइंट, ठीक है, यानी फिक्स टाइप, दो नाम हो गया इसका। और इसका क्या हो गया? ये एडजस्टेबल टाइप हो गया, यानी स्प्रिंग टाइप, ठीक है। तीन नाम है, जेनी कैलिपर, हार्मोकोडाइट कैलिपर, और ऐसे बोल दीजिए लंगड़ा कैलिपर। लंगड़ा कैलिपर क्यों बोला जाता है? तो लंगड़ा कैलिपर, इसका एक पैर क्या है? लंगड़ा है। इसका तो सीधा है, लेकिन इसका लंगड़ा है, ठीक है। इसमें ये क्या लगा हुआ है? स्क्राइबर लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट नुकीला होता है, और यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। क्यों? इसको छोटा बड़ा करने के लिए, इसको कसने के लिए। और दूसरा, ये जो स्क्राइबर लगा हुआ है, इसका काम क्या है? इससे निशान लगाया जाता है, लकीर खींचाता है इससे। इस पर जब किसी जॉब पर आप लैपिंग करके और मार्किंग करते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके इस्तेमाल से आप मार्किंग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मार्किंग करेंगे किसी स्क्राइबर को हाथ में लेके, तो वो हिल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट इससे करेंगे तो टेढ़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लंगड़ा कैलिपर क्या करता है? एक तरफ से पकड़ के रखता है, और दूसरा इसको सीधा खींचता है, और दूसरा इसको पकड़ के रखा है तो ये हिलेगा नहीं, ठीक है। पोजीशन देख रहे हो ना? तो ये इसलिए इसको पकड़ के रखता है। समझ गए? तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स का नाम बताओ, क्या बताएंगे? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, और जेली साइड कैलिपर। जेली कैलिपर, ठीक है। मतलब ये सब क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट। अब पूछा जाए कि क्यों ये इनसाइड कैलिपर है, तो क्या बताएंगे? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं नाप सकते, इसका सहायता लेता है। वेरी गुड। क्योंकि इसमें क्या है? कहीं भी कोई डायमेंशन लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग इसीलिए इसका सहारा, इससे हम लोग स्टील रूल का सहारा लेते हैं।
तो कम